आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं और अपनी व्याकुलता को, अपनी निराशा को, अपनी सारी चीज़ों को परमेश्वर के सामने रख सकूं। बाइबल में आप देखते हैं एक ऐसी फैमिली थी, 11वें अध्याय में हम लोग देखते हैं यमुना के पुस्तक में, उसका नाम था मार्था और मरियम। परमेश्वर यीशु मसीह, उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनसे बहुत ही प्रेम करता था। जब भी उस क्षेत्र से, उस एरिया से जब भी परमेश्वर निकलता तो प्रभु यीशु उन सारे परिवार के साथ कुछ समय को व्यतीत करता था और उनके साथ बातचीत करते, उनके साथ बोलते, उनके साथ बड़ी मतलब घनिष्ठता थी उनके साथ में, उस परिवार के साथ में। लेकिन हुआ क्या, एक दिन उनका मुख्य व्यक्ति भाई चला गया दुनिया से। अब जब भाई चला गया दुनिया से तो भी परमेश्वर यीशु मसीह उस वक्त में आपकी और मेरी तरह फिजिकली तरीके से, शारीरिक तौर से परमेश्वर पृथ्वी पे थे। हाँ, जब वहाँ पे थे तो क्या हुआ, उनके पास सूचना भेजा। उस परिवार ने कहा कि नहीं, जिससे आप प्रेम करते थे उसमें तो ये घटना घट गई, आप चल के उसको देखो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मैं आऊँगा, मैं उसे चंगा करूँगा, मैं उसे जीवित करूँगा, दूसरी बार मैं आऊँगा। लेकिन आते आते कितने दिन हो गए? 4 दिन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। अब क्या हुआ, परिवार निराशा में थी, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। और 4 दिन के बाद जब परमेश्वर यीशु मसीह उनके घर में पहुँचे और उन्होंने सारे हालातों को देखा, क्या चला उस घर के अंदर में, तब उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो मरियम का जवाब ये था, उसने कहा कि वो जी उठेगा। तो उसने कहा हाँ, आप सच कह रहे, एक दिन जब पुनरुत्थान होगा तो जरूर वो जी उठेगा। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन नहीं। अब मुझे बताओ वो कहाँ पे, जब उसके सामने जाते जब दिखाते, अब तब मरियम कहती ओ प्रभु अब तो इसको 4 दिन हो चुके हैं, अब तो इसमें से बदबू आती होगी, है ना, बस 4 दिन से इसी कब्र के अंदर में। तब परमेश्वर के वचन में लिखा 1:37 में कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया, लाजर बाहर निकला। और परमेश्वर ने कहा पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है। एक शब्द और लाजर पूरे कपड़ों से लिपटा हुआ लाजर बाहर आ गया। क्या उनकी निराशा परमेश्वर ने दूर नहीं की है? हो सकता हम लोग इस तरीके से ना भी हो, लेकिन आत्मिक साइड में कैसा है, कौन सा लाजर है हमारा जो मरा हुआ है, कौन सी चीजें आत्मिक साइड में जो हमारी मरी हुई हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग सोच रहे कि सच में मुझे इसको जिलाने की जरूरत है, सच में इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। क्या हम लोग इन परिस्थितियों में परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे? उन परिस्थितियों में क्या हम परमेश्वर को पुकार पा रहे और नजदीकी में जा पा रहे परमेश्वर के? प्रभु एक एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर देता है, देता नहीं। भजन संहिता 40 उसकी दूसरी आयत में वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को झुक के उनकी प्रार्थना का आदर करता है। बात यह है कि जब परमेश्वर वहाँ पे गया, उनके अविश्वास को देख के 11:38 में लिखा है, छोटी आयत है वहाँ बाइबल की सबसे, उसमें लिखा है यीशु रोया। यीशु रोया उनके अविश्वास को देख के। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने इन लोगों से जो बोला, इनसे कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यदि तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। मैं बता रहा हूँ व्याकुलता के बारे में, है ना, जहाँ पे हमारी निराशा होती, जहाँ पे हम लोग व्याकुल हो जाते, कई बार हम लोग हताश हो जाते। ये फैमिली हताश थी, ये फैमिली निराश थी, है ना, ये परेशान थी, और परमेश्वर ने उसकी निराशा का, उसके हताशा का परमेश्वर ने समाधान किया। आज इस शाम के वक्त में हम कैसे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से 2 और 3 जहाँ पे इकट्ठा होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। दूसरा एक ऐसा परिवार है जिसको आप सेकंड राजा का पुस्तक उसके 4थे अध्याय में देखते, एक ऐसा परिवार था बिल्कुल एकदम टूटा बिखरा, कर्ज में पड़ा हुआ था, कहीं से कहीं कोई भी आशा नहीं थी। और जो उसके घर के अंदर में जो विश्वासी जन था, उनका पिता, और जो पिता था वो मुखिया ही चला गया घर से, और कुछ भी उनके घर के अंदर में नहीं छोड़ के गया। वो कहते कि खाली कर्जा ही कर्जा छोड़ के गया है। अब कर्जा इतना बढ़ चुका है कि साहूकार कुछ ही क्षण में, कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्ते में साहूकार मतलब कर्जदार आने वाला है, ताकि मेरे दोनों बेटों को लेके गुलामी में लेके जाए। 4थे अध्याय दूसरा राजा के पुस्तक में हम लोग देखते हैं विधवा की बहुत ही बड़ी, है ना, बहुत ही बड़ी कहानी, वहाँ पर बहुत ही सच्चाई को परमेश्वर ने व्यक्त किया हुआ है। तब वो कहता एलिसा उसके घर में जाता, और एलिसा उसके घर में जाता तो अपनी सारी समस्याओं को बताती, और बताने के बाद सवाल एक पूछता एलिसा उससे, बस सीधा और साधारण सवाल ये था उसके पास में। उसने कहा कि मुझे बता तेरे घर में क्या है तेरे घर में? जब इतनी निराशा है, जब टूटापन है, हताशा है, कर्जा में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, लेकिन अभी भी परमेश्वर के पास तेरे लिए समाधान है। अभी भी प्रभु यहाँ से समाधान निकालेगा। क्या समाधान है? क्या है तेरे पास? कुछ नहीं है स्वामी, मेरे पास कुछ भी नहीं।
क्या है, कुछ तो है, बस एक हांडी तेल, एक कुप्पी तेल को छोड़ के कुछ भी मेरे घर में नहीं, कुछ भी मेरे घर में नहीं। उसने कहा मेरे पास, तो वो लेके आता और लेने के बाद वो कहता अब सब सारे जितने भी पड़ोसी हैं, एक एक पड़ोसी के पास जा और कैसे, भरे बर्तन या खाली बर्तन, खाली बर्तन, एक एक पड़ोसी के पास जाके खाली बर्तन को लेके आ। और प्रभु की दया से उसका रिश्ता शायद पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छा था, इसलिए सारे पड़ोसियों ने अपना खाली बर्तन, जितने भी डिग्गी थे, जितने टैंकी थे, जो भी उनके पास में था, सब कुछ उस महिला को सौंप दिया गया। अब उसने कहा अंदर जा। जब वो अंदर गई, अब उसने कहा एक और काम करो, जो तेल तेरे पास है उसको भरती जा, उड़ेलती जा। जब उसने एक 20 लीटर के जार को भरते हुए देखा होगा तेल से, वो थोड़े से कुप्पी तेल से, है ना, 20 लीटर का जार जब डिग्गी जब भर गई होगी, तो क्या उसके ज़िंदगी के अंदर में आनंद आया होगा या नहीं, हाँ, खुशी आई होगी या नहीं, उसका विश्वास बढ़ा होगा या नहीं, उसका विश्वास बढ़ा है, उसकी खुशी फिर से लौटी, उसकी जिज्ञासा, उसकी आशा, उसकी योजना फिर से परमेश्वर ने उसके साथ में लौटा के दिया। वो परमेश्वर, इब्रानी 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह आज और कल और युगा युगांत एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है। और जिनके 23:19 में उसने लिखा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो अपने विचार को बदले, अपनी सोच को बदले या वो अपनी योजना को बदले, जो उसने कहा उसको पूरा ना करे। ये देखिए, तो उसने कहा, लेकिन जैसे उस व्याकुलता से बाहर निकलना है, उस निराशा से उस परिवार को बाहर निकलना है, तो उसको कुछ परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन, या परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के दास के वचन के ऊपर में भरोसा करना बहुत ही जरूरी था। तो भरोसा क्या था? पहला भरोसा ये था उसके ज़िंदगी के अंदर में कि जाओ खाली बर्तन लेके आओ, है ना, खाली बर्तन लेके। अगर आपसे और मुझसे कोई कहे, कोई अभी हम कहें कि जाओ आप एक खाली बर्तन लेके आओ, भारत भर पूरे बर्तन मांग के लाओ यहाँ से, शायद हमारे ऊपर सबका डाउट हो जाएगा। आज इस समय पे तो ऐसा ही होगा सबके लिए, हम कहेंगे यार ये तो बिल्कुल असंभव सा लग रहा। लेकिन उस वक्त में वो स्त्री जो व्याकुलता में थी, निराशा में थी, उसको समाधान चाहिए था और वो किसी भी बात के लिए विश्वास करने के लिए तैयार थी। और परमेश्वर ने अपने सही दास को, क्योंकि उसका पति खुद परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का जन था, और ठीक समय पे परमेश्वर ने क्या था, जा खाली बर्तन लेके आए। और जब उसने जा कहा तो जाने के बजाय टिकी नहीं रही, बैठी नहीं रही। पहली बार परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के जन ने जो कहा था उसके आज्ञा का पालन किया, और जैसे उसने ऐसा किया तो वहाँ पे भरपूर आशीष दिखाई दी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, एक